जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा ना बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को आप एक धातु का नाम जानते होंगे जिसका नाम है पारा, है ना। पारा, इसके बारे में जानते होंगे जिसे मरकरी कहते हैं, है ना, मरकरी कहते हैं। इसके बारे में आज हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में आज हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस तरह के डिस्कशन हर एक तत्व के बारे में, है ना, अलग कहीं नहीं बताया होगा, ये मेरा गारंटी है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पारा के बारे में बताना शुरू करते हैं। देखिएगा, हमें तो पूरा विश्वास है कि इतना अधिक जानकारी एक तत्व के बारे में कोई टीचर नहीं दिया होगा। देखिए पारा, देखिएगा पारा के बारे में क्या बता रहे हैं। जो पारा एक धातु है ना जी, है ना, यहीं पर लिख देते हैं। देखिएगा पारा, है ना, थोड़ा सा मोटा अक्षर में लिख देते हैं जी। हेडिंग है पारे बारे में, है ना। पारा को क्या कहते हैं, मरकरी, मरकरी यानी कि पारा, मरकरी यानी कि पारा इसे कहते हैं। ये तो जानते ही हैं। देखिएगा ये तो हेडिंग है आपका और इसके बारे में आप देखिएगा। सबसे पहले पारा क्या है, एक धातु है ना। पारा क्या है जी, एक सबसे पहले पारा एक धातु होता है ना। हम शुरू से ले चलते हैं। पारा एक धातु होता है और इसका परमाणु संख्या देखिए, परमाणु संख्या, है ना, इसका परमाणु संख्या, है ना, इसका परमाणु संख्या जो होता है 80 होता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जी, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो इसको हम बता रहे हैं ना, शुरू से डिस्कशन करेंगे। तो पारा का परमाणु संख्या 80 होता है और पारा का द्रव्यमान संख्या 200 होता है। और कहेगा कि पारा का, है ना, पारा का लैटिन नाम क्या होता है जी, पारा का लैटिन नाम, है ना, पारा का लैटिन नाम क्या होता है, तो बताइएगा हाइड्रागारम, है ना, हाइड्रागारम, हाइड्रागारम। और इसके लैटिन नाम के आधार पर ही, इसके लैटिन नाम के आधार पर ही, है ना, लैटिन नाम के, लैटिन नाम के आधार पर, है ना, लैटिन नाम के आधार पर ही पारा का संकेत दिया गया है ना, पारा का संकेत, है ना। आप लोगों को नहीं आते तो जरूर लिखिएगा। देखिए लैटिन नाम के आधार पर ही पारा का संकेत दिया गया है ना। क्योंकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी जो संकेत होता है उनके जो अंग्रेजी का अक्षर होता है उसी से शुरुआत किया जाता है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं ना जिनका जो संकेत होता है उसका लैटिन नाम के अवसर पर दिया जाता है। तो इसका लैटिन नाम बताया हाइड्रागारम। और हाइड्रागारम को हम इस प्रकार लिखते हैं, है ना, हाइड्रा लिख सकते हैं, है ना, हाइड्रा, हाइड्रागारम, है ना। मीनिंग में दिक्कत हो सकता है, इसके लिए आप लोग चिंता मत करिएगा। और इसका आप कहिएगा कि संकेत क्या होता है। अब संकेत क्या होता है तो बताइएगा Hg, इसका संकेत Hg होता है ना। इसका संकेत Hg होता है। अभी तक कितने पॉइंट आपने देखा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और एक, है ना, 5 पॉइंट हो गया और 6 पॉइंट। देखिए अब क्या होता है पारा ना, आप लोग तो जानते हैं जो धातु होता है, आप लोग तो जानते हैं ना, तो जो धातु होता है ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं जी, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, ये तो जानते हैं। लेकिन जो पारा होता है, 2 तत्व याद रखिएगा। कौन कौन जी, है ना, हम बता रहे हैं ना, इस तरह का जानकारी कोई नहीं बताएगा, है ना। सिर्फ लोग जो है ना बता देते हैं कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखना है ना। और क्या होता है देखिए, है ना, पारा, जो पारा होता है ये धातु के
माने पारा जो है ना ये विद्युत के कुचालक होता है जी, पारा विद्युत के कुचालक, यही ना। अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप बात जरूर पढ़िए, समझ रहे हैं बात को ना। तो धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन जो पारा है ये भी तो धातु है, तो कहा जाता है तो धातु होता है ना विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना। जो पारा है, पारा है ना, हम तो बताएं कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन पारा भी तो धातु है, तो पारा धातु विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन जी? पारा। और पारा को क्या कहते हैं बताइए? पारा को क्या कहते हैं? मरकरी, है ना, मरकरी कहते हैं। और जानते हैं एक और धातु होता है जी, कौन सा? तो लेड होता है। आप कहिएगा ना, आप देखिएगा जो पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था। आप लोग जो जानते हैं ना कि ये जो धातु होते हैं ये ठोस में पाए जाते हैं, लेकिन जो पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप कहिएगा कि पारा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दीजिए, है ना। पारा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो जानते हैं ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है इसको, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, इसलिए शॉर्ट में लिखा जाता है क्या? XE54, XE54, है ना। और मैंने जेनॉन 54 6s² और 4f14, है ना, 4f14 5d10 लिखा जाता है जी, 5d10 लिखा जाता है। ये बात याद रखिएगा क्या? XE54 6s² 4f14 5d10 लिखा जाता है। और देखिए पारा जो होता है ना, कहता है कि पारा के साथ कोई भी अन्य धातु है उसका मिश्रण क्या कहलाता है? पारा के साथ, है ना, पारा के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण, किसी अन्य धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? किसी अन्य धातु का मिश्रण। मतलब अगर पारा में कोई भी मिश्रण है, अगर उसमें एक धातु अगर पारा है तो उससे हम कहेंगे अम्लगम, विशेष है जी अम्लगम, है ना, अम्लगम। तो कहा जाता है कि पारा का अयस्क कौन है? देखिए पारा का अयस्क, पारा का अयस्क कौन है? तो पारा का जो अयस्क होते हैं कौन होते हैं जी? पारा का अयस्क सिनेबार, है ना, सिनेबार पारा का अयस्क होते हैं, जिसका सूत्र होता है HgS। और कहा जाता है कि पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? देखिएगा पारा का निष्कर्षण, पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा सिनेबार से, है ना, सिनेबार से पारा का निष्कर्षण किया जाता है। अब देखिए, अब पारा के बारे में देखिएगा, हम तो बता दिए कि पारा के साथ किसी अन्य धातु अगर रहेगा और उसका मिश्रण अम्लगम कहलाएगा तो पारा का द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसको ऐसे बहने नहीं ना लगता है जी, तो इसको स्टोर किया जाता है, यानी कि जमा किया जाता है। तो किस में जमा किया जाता है ना? पारा का जमा, पारा का जमा, पारा का जमा यानी कि स्टोर। पारा का स्टोर किस में किया जाता है जी? तो लोहे के बर्तन में। किस में? तो लोहे के बर्तन में पारा का जमा किया जाता है। आप देखिए, तो आप तो कहेंगे कि आए भैया अभी बताएं कि पारा के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण अम्लगम कहलाता है, तो लोहे के बर्तन में क्यों स्टोर करेंगे? तब भी अम्लगम बन जाएगा ना। तो याद रखिएगा जो पारा है ना ये लोहे के साथ अम्लगम नहीं बनाता है। देखिए तो इसके साथ साथ और धातु है जो कौन को नहीं बनाता है? तो पारा के साथ लोहा हो गया, है ना, पारा के साथ लोहा हो गया, और टैंटेनम हो गया, प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम और टंगस्टन, ये सब जो धातुएं हैं ना ये पारा के साथ अम्लगम नहीं बनाता है ना। पारा के साथ लोहा, टैंटेनम, प्लैटिनम, टंगस्टन अम्लगम नहीं बनाता है, अम्लगम नहीं बनाता है। और देखिए पारा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पारा को? तो पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है जी। पारा को क्विक सिल्वर, है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा। जब पारा है तो कहीं ना कहीं तो इसका उपयोग होगा ना। तो कहाँ होगा पारा का उपयोग? देखिए पारा का उपयोग, है
है ना, पारा का उपयोग। तो पारा का उपयोग कहाँ किया जाता है तो बताइएगा आप लोग, है ना, थर्मामीटर, थर्मामीटर और बैरोमीटर, थर्मामीटर और बैरोमीटर में क्या किया जाता है ना, थर्मामीटर और बैरोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। और पारा का उपयोग कहाँ किया जाता है जी, ट्यूबलाइट में भी। पारा का उपयोग, पारा का जो उपयोग है ये ट्यूबलाइट में भी किया जाता है। किसमें, ट्यूब, पारा का उपयोग ट्यूबलाइट में किसके साथ, तो ट्यूबलाइट तथा मरकारी में, है ना, एक मरकारी वो होता है ना जी, तो मरकारी में ऑर्गन के साथ किया जाता है। याद रखिएगा, किसमें, ऑर्गन के साथ, ऑर्गन, ऑर्गन के साथ किया जाता है। ये सब बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, इतना बात कोई नहीं बताएगा कि, है ना, एक धातु के बारे में हम बताएं, ऐसे भी हम क्लास लेते हैं, ये क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो है ना, क्योंकि एक धातु के विशेष बारे में बताएं इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर दिए। और देखिए, हम ऐसे भी लाइव क्लास लेते थे तो हर एक तत्व आता था, तो हर एक तत्व के बारे में जानकारी देते थे। तो इसी प्रकार जो है ना, और तत्व के बारे में हम जानकारी लेकर आएंगे। सबसे पहले एक बार फिर से रिकॉल करना चाहेंगे कि क्या होता है पारा। देखिए, पारा, है ना, पारा एक धातु होता है, और धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन जो पारा है और लेड, जो पारा और लेड है ना जी, पारा और लेड विद्युत के कुचालक होते हैं। और इसका परमाणु संख्या 80 होते हैं। परमाणु द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान यानी कि भार कितना होता है, तो 200 होता है। इसका हम बताएं ना कि कुछ तत्वों का जो संकेत है ये लैटिन नाम के अवसर पर दिया गया है। इसलिए जो पारा का लैटिन नाम होता है हाइड्रागायरम होता है, और हाइड्रागायरम में Hg आ रहा, इसलिए जो इसका संकेत होता है ये Hg होता है ना। और विद्युत के कुचालक पारा और लेड होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसीलिए इसे शॉर्ट में लिखा जाता है 1C54 6S² 4F14 5D10। और देखिए, पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, और पारा का सबसे जो प्रमुख अयस्क होते हैं ये सिनेबार होते हैं, और पारा का निष्कर्षण सिनेबार से ही किया जाता है। और पारा का जो जमा है ये लोहे के बर्तन में किया जाता है, क्योंकि पारा जो है ना लोहे के साथ अम्लगम नहीं बनाता है, पारा लोहे के साथ अम्लगम नहीं बनाता है। और लोहा के साथ साथ टैंटेनम, प्लेटिनम, टंगस्टन अम्लगम, है ना, मतलब पारा के साथ लोहे, टैंटेनम, प्लेटिनम, टंगस्टन आदि धातु अम्लगम नहीं बनाते हैं। और सिनेबार का जो रासायनिक सूत्र होता है Hg होता है। और पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारा का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। और पारा का उपयोग ट्यूबलाइट में, मरकारी में, ट्यूबलाइट और मरकारी में ऑर्गन के साथ किया जाता है। और इतना बात तो क्लियर हो गया। लेकिन जब लैटिन नाम आया है ना तो कुछ तत्वों का और याद रख लीजिए। सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है जी, सोडियम, है ना, सोडियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया। पारा हो गया, है ना, सोडियम, पारा, चांदी, है ना, सोडियम, पारा, चांदी, पोटेशियम, ये सब का लैटिन नाम क्या होता है जो देखिए, है ना, VVI है जी। और सोना, है ना, इन सभी का लैटिन नाम क्या होता है हम बताएं ना। कुछ तत्वों का जो संकेत है उसके लैटिन नाम के आधार पर ही दिया गया है। इसीलिए सोडियम का जो होता है नाइट्रियम, है ना, नाइट्रियम। और नाइट्रियम अगर लिखेंगे ना इंग्लिश में तो इसे Na से ही शुरू करेंगे, इसलिए इसका संकेत क्या होता है, तो Na होता है। और देखिए, पारा का हाइड्रागायरम होता है, हाइड्रागायरम में हम बताएं Hg होता है, तो इसका हाइड्रागायरम, है ना, हाइड्रागायरम, इसका संकेत Hg होता है। और चांदी का अर्जेंटम, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे चांदी का जो संकेत होता है ना, चांदी का जो संकेत होता है Ag होता है, इसीलिए इसे अर्जेंटम कहते हैं। और पोटेशियम, इसको कैलियम, आप लोग कहते हैं कि पोटेशियम P से शुरू होता है तो P होना चाहिए, नहीं, पोटेशियम का जो संकेत के पढ़े हैं किसके लिए, तो कैलियम के लिए। तो पोटेशियम का जो लैटिन नाम होता है ये कैलियम होता है, कैलियम, है ना, ये के होता है। और सोना का आप लोग पढ़े होंगे Au यानी कि आरम, है ना, आरम, और आरम को कहीं ना कहीं Au से ही लिखा जाता है, AURUM, ठीक है। और ये सब क्या है, ये सब क्या है जी, तो ये सब लैटिन नाम है ना, ये सभी तत्वों का लैटिन नाम है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एक तत्व के बारे में इतना जानकारी,
है ना, देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा, और इसी तरह के इमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। और हर एक तरह की वीडियो, है ना, हर एक तत्व के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में हम जरूर से जरूर लाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, है ना, क्लास को पढ़ते रहिए मन से।